दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर और मैं आपके साथ तन्मय भोगना। दोस्तों मैं इस वक्त जहां बैठा हुआ हूं और जिनके साथ बैठा हुआ हूं, पूरे उत्तराखंड में एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड का नाम भी अब रोशन हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है रिहा बैंड। जी हाँ दोस्तों, रिया बैंड इस वक्त मैं सभी मेंबर्स के साथ मौजूद हूँ जो मेन मेंबर्स बैंड में हैं, और इनकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सभी से बात करना चाहूँगा। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। हाय, मेरा नाम फैज़ है, मैं बेस प्लेयर हूँ रिहा बैंड में। रिहा बैंड में बेस प्लेयर आप? हाय, मेरा नाम हिमांशु कठैत है और मैं रिहा बैंड का ड्रमर हूँ। जी मैम आप? मेरा नाम दीपाली विश्वकर्मा है और मैं रिहा बैंड की लीड वोकलिस्ट हैं। और सर आप? हेलो, मेरा नाम सिद्धार्थ बिस्ट है और मैं लीड गिटारिस्ट हूँ रिहा बैंड में। जी, तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, क्योंकि दूरदर्शन में अभी एक सीरीज चली थी जिसमें बहुत ही प्यारा कार्यक्रम था और उसमें हमारे उत्तराखंड को भी रिप्रेजेंट इस वक्त इस बार रिहा बैंड ने किया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। क्योंकि एक छोटे से स्टेट से जाकर दूरदर्शन जैसे चैनल में अपना नाम कमाना, पूरे भारतवर्ष में लोगों का प्यार समेटना। तो मैडम सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा, तो जो प्यार आपको लोगों से मिल रहा है, कितना प्यार अभी इस वक्त मिल रहा है? जितना पहले मिलता था आई गेस उससे तो बहुत ज़्यादा है। हमें हमारे बैंड को हमेशा से काफ़ी प्यार दिया गया है। तो अब ये है कि नेशनल टेलीविज़न पे आ गए हैं, तो पहले सिर्फ अपने स्टेट से प्यार मिलता था, अब पूरे इंडिया से प्यार मिलता है। पूरे इंडिया से प्यार मिलता है। और ये वोकलिस्ट हैं, यानी जो गाने गाए जाते हैं वो इनके द्वारा गाए जाते हैं। और वो गाने भी मैं आपको सुनाऊंगा, आखिर क्यों दूरदर्शन में इनका शो इतना फेमस हुआ वो भी आपको वजह पता चलेगी। अब मेरे साथ एक सर भी है, उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। नमस्कार सर। तो जो आप इसमें रोल है आपका बैंड में, तो लगभग कितना समय आपको गिटार लगभग बजाते अभी तक हो चुका होगा? गिटार बजाते हुए मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके जी। हैं और रिहा बैंड में मैं पिछले 6 साल से इनके साथ हूँ और आशा करते हैं पूरी ज़िंदगी भर रिहा बैंड के साथ ही रहेंगे। तो इसके बाद का क्या सोचा है? अभी आप पहले आपका बैंड है, अभी अब आप दूरदर्शन में गए हैं, उसके आगे का आपने क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज अभी तक सोची है? अभी एज ऑफ हमने सोचा है कि अभी हमारे पास कुछ ओन कॉम्पोजिशंस है हमारी, वो हम जल्दी से जल्दी रिलीज़ करेंगे और ऐसा ही म्यूज़िक बनाते रहेंगे और आप लोगों को सुनाते रहेंगे। जी, और मैं इन्हीं कड़ी के साथ एक सवाल आप लोगों से सभी से पूछना चाहूँगा। भारत में रहकर हम अपने बैंड को, हमें अगर आप गिनती करेंगे तो आपको नाम याद होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ फॉरेन कंट्रीज़ के बैंड के नाम, तब गन्स एंड रोजेस से लेकर आपको तमाम बैंड लोगों के याद होंगे। लेकिन हम अगर अपने उत्तराखंड की बात करें, अब मेरे साथ हिमांशु कठैत यहाँ पर मौजूद है। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया सर, आप बताएं। बढ़िया। तो मेरे को ये बताएं, ड्रमर हैं आप इसमें, तो ड्रमर की क्या कुछ कितनी मुश्किल, कितना साल लगभग लग चुका है आपको इस लाइन में अभी तक? ड्रम्स प्ले करते हुए मेरे को 4 साल हो गए वैसे, और रिहा में मैं 2 साल से हूँ। और यही है, बस साथ में सब काम कर रहे हैं और अच्छा लगता है, बिल्कुल फैमिली जैसा अपनापन लगता है। अगर कोई हमारा दर्शक अभी बैठ के देख रहा होगा, उसके मन में एक सवाल आ रहा होगा बहुत देर से कि भाई साहब बजाना तो मेरे को भी है पर मेरे को प्ले करना ही नहीं आता है, वो घर में बाल्टियाँ बजा करके खुश है बेचारा, तो उसको एक एज अ ड्रमर, प्रोफेशनल ड्रमर की तरफ से क्या आप उसको टिप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मतलब एज अ ड्रमर नहीं है, सब मतलब सारे म्यूजिशियंस के लिए है कि डेडिकेशन सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है एक म्यूजिशियन के लिए, कि आप अपनी म्यूज़िक को लेकर कितना डेडिकेटेड है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है प्रैक्टिस, जी, जो सभी को मैं बोलता हूँ जो भी म्यूजिशियन है करें। बस यही 2 चीज़ है। उसके बाद अगर प्रैक्टिस करेगा इंसान तो मेरे हिसाब से तो हर कोई परफेक्ट हो सकता है। हर कोई परफेक्ट हो सकता है। हिमांशु जी की तरफ से आया। अब मेरे पास एक और भाई साहब है। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाय, नमस्ते। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जो आप बेस गिटारिस्ट अभी ग्रुप में हैं, तो कितना मुश्किल रहता है? क्योंकि मान लीजिए अगर वोकलिस्ट हैं, अगर अपना म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, अपना गा रहे हैं, अगर बीच में हल्का सा भी नोट अगर आपका बिगड़ जाता है तो उसमें कितना कुछ मुश्किल, कैसा मुश्किल रहता है? ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाती है अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए जी। लेकिन ये है कि काफ़ी वक्त हो गया है हम लोगों को साथ में, तो इस ग्रुप में साथ में बजाना इतने टाइम से साथ में रह के, तो अब मतलब ऐसा है कि ज़्यादातर गलतियाँ वैसे तो नहीं होती, कुछ होती भी तो छुपा ली जाती हैं, वो पता नहीं लगती। दर्शकों को तो पता ही नहीं चलता होगा कि हुआ क्या, वो तो जो बंदा टेक्निकल है वही पहचान पाएगा। हाँ, ऐसा तो है। खैर, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है दोस्तों, यकीन मानिए। अभी मेरे साथ वोकलिस्ट भी मौजूद है, और वोकलिस्ट हैं जो एक गाने को गाते हैं, लेकिन जो मेरे साथ आप 3 अभी इस वक्त युवक देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो उस गाने में जान डालते हैं। और उन्हीं लोगों पे मैं आना चाहूँगा। सबसे पहले अब मैं आपके पास आऊँगा, तो क्या लगता है आपको, अगर मैं तीनों के बारे में पूछूं, तो सबसे बेहतरीन अभी जो ग्रुप में काम आपके करता है रिहा बैंड में, मैच्योरली बिल्कुल जो काम करता है, कौन लगता है आपको तीनों में से?
अगर मैच्योरिटी की बात आए तो हमारे बीच में सबसे ज़्यादा मैच्योर तो हमारे बेसिस्ट ही है जी फैज़ भैया, वो सबसे ज़्यादा मैच्योर है। और हाँ, अगर प्ले करने की बात आए तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तीनों ही परफेक्ट है, जी क्योंकि तीनों में से अगर एक भी ऊपर नीचे होता है तो म्यूज़िक में पता लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए तीनों ही बहुत अच्छे हैं और तीनों ही इनक्रेडिबल म्यूजिशियंस हैं। जी। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगा, एक बार आप जरूर जा करके दूरदर्शन में देखिएगा। एक बार आप शो का भी अगर नाम बता दें हमारे दर्शकों के लिए, वो भी आसानी रहेगी। शो का नाम है बैटल ऑफ बैंड्स, जिसको प्रस्तुत किया है डीडी नेशनल और सारेगामा ने। सारेगामा ने। तो अभी आप ये शो जाकर भी एक बार देखिएगा। जी मैडम, अब मैं इसमें आपसे एक और सवाल इसमें जानना चाहूँगा। जैसे आपके जितने भी बैंड मेंबर्स हैं, कभी आप अब बाहर डीडी नेशनल में आपका शो आया है बैटल ऑफ बैंड्स, तो क्या आपको वहाँ पर लोगों की क्रिया प्रतिक्रियाएं मिली? क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े कंटेस्टेंट भी आए होंगे, वहाँ पर जजेस भी आपको, वहाँ पे दर्शक भी आपको देख रहे होंगे, तो एक तरीके से लगा उत्तराखंड वालों की और बाहर वालों की अब की बार कड़ी टक्कर देखने को मिली होगी? हाँ, ये तो है। खैर, एक्चुअली हम जब वहाँ गए थे तो हमने देखे सारे ही बैंड्स बहुत अच्छे आए हुए थे। हम किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई कम था या ज़्यादा था, सारे ही अच्छे थे। बट हाँ, ये है कि हमने अपनी तरफ से पूरी टक्कर देने की पूरी कोशिश करी है, क्योंकि उत्तराखंड से हम थे, देहरादून से हमारा बैंड था, रिहा बैंड। तो हम लोगों ने बाकी स्टेट्स के बैंड्स को कड़ी टक्कर देने की पूरी कोशिश करी है। बाकी आप सीजन में वो मैं देख भी रहा था, जब जजेस अपने वो दे रहे थे, कमेंट्री दे रहे थे, तो उसमें ज़्यादातर तारीफें ही देखने को मिल रही थी। हाँ, ये अच्छा पॉइंट था कि जजेस ने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया, और हमने जो छोटी छोटी चीज़ें गानों में करने की कोशिश करी थी उन्होंने उसको पहचाना और वो चीज़ नोटिस करी और बोली भी। तो ये चीज़ हमें अच्छी लगी कि हमारी मेहनत रंग लाई। चलिए, मेहनत रंग लाई, और वही मेहनत के कारण आज पूरे उत्तराखंड में क्या पूरे भारतवर्ष में रिहा बैंड का नाम हो रहा है। अच्छा, और एक सवाल मेरा इसमें और आया, जो आपने रिहा बैंड नाम रखा है, तो रिहा बैंड के पीछे की हिस्ट्री क्या है? आखिर ये नाम कैसे रिहा बैंड को मिला है? अच्छा, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉमन है, ज़्यादातर हर लोग यही पूछते हैं हमसे। जब मुंबई गए थे तो वहाँ पे भी हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि रिहा के पीछे क्या है। तो हमारा जवाब सेम रहता है कि रिहा मतलब होता है फ्रीडम। हम लोगों को एक ऐसा म्यूज़िक दे कि वो अपनी आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ होती है ना, इतना ज़्यादा काम वाम होता है, उससे रिहा हो जाए। क्योंकि म्यूज़िक का काम ही होता है कि हमारे स्ट्रेस को कम करे, स्ट्रेस बस्टर की तरह म्यूज़िक काम करता है। तो हमारा यही मकसद है कि हम लोगों को उनके स्ट्रेस से रिहा करें अपने म्यूज़िक से। चलिए, अब मैं इन्हीं की बात पे आना चाहूँगा, मैं कटहर जी के पास। तो क्या लगता है, जो अभी आप गाने अब जो हम दर्शक हमारे देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है, रिहा हो पा रहे हैं वो? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिहा हो, और मुझे लगता है कि रिहा हो रहे होंगे। चलिए, रिहा हो रहे होंगे। और अभी मैं एक सवाल और आपसे इसमें पूछना चाहूँगा। जब आप डीडी नेशनल में प्रोग्राम आपका चल रहा था, तो कई बातें भी बैक स्टेज में होती हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बातचीत भी लोगों से होती है, तो उसमें क्या कुछ आपको सुनने को मिला है? क्योंकि बैंड, अगर आप ड्रमर हैं तो आपको कई ड्रमर भी वहाँ पर मिले होंगे, तो उनकी तरफ से क्या कुछ बातचीत मिली है? मेरे को मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव फीडबैक तो किसी से नहीं मिला, सब ने मतलब पॉजिटिव फीडबैक ही दिया है। और ऐसा है कि मतलब जितने भी बैंड से सबसे कुछ सीखने के लिए ही मिला है, किसी से मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं निकली कि यार ये ऐसा बजा रहा है या मैं नहीं कर सकता। कुछ अच्छा ही मिला है कि हाँ, कुछ सीखने के लिए मिला, और मैंने भी अपनी तरफ से मतलब पूरी कड़ी टक्कर देने की कोशिश करी है सबको। देखिए, पूरी कड़ी टक्कर देने की कोशिश करिए। अब मैं सर आपके पास आना चाहूँगा। अब जैसे बेस गिटारिस्ट के बारे में अभी हमको मैडम ने बताया है, आपने भी बताया है, तो लगभग क्या भूमिका बेस गिटारिस्ट की रहती होगी एक बैंड में? देखिए, जो ये वाला ग्रुप है, इसमें जो सेक्शंस हैं उसके लिए पीछे की भरावट के लिए बेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप में। तो ज़्यादातर जो सुर भरने का और वो काम है वो मेरा होता था इस ग्रुप में, और वही मैंने करा है। तो कितना मुश्किल लगा है आपको? क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे को उम्र अभी पूरे ग्रुप में आप ही की इसमें लग रही है, तो लगभग क्या लग रहा है आपको, कितना मुश्किल रहता है लगभग काम करना साथ में? देखिए, ऐसा है कि काफ़ी वक्त से हम लोग काफ़ी टाइम से साथ में हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ऐसा है कि एक जोड़ ऐसा बन गया है कि ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत परेशानी होती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर छोटा ग्रुप होता है और उसमें अगर कोई पीछे के सेक्शंस को भरने के लिए, पीछे के पार्ट्स को भरने के लिए चाहिए, तो थोड़ा सा भर के बजाने की ज़रूरत पड़ती है। आने वाली युवा पीढ़ी जो हमारी है अभी घर में बैठकर, वो ज़्यादातर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद भी एक युवा हूँ दोस्तों। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है, आज सीखूंगा, कल सीखूंगा, परसों सीखूंगा, ऐसे करके इंसान 40, 45, 50 साल का हो जाता है, वो बेचारा सीखता कभी नहीं है। तो उनके लिए क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं सब जो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, और किसी भी चीज़ में अगर इंटरेस्ट है और आप लगे हुए हैं तो लगे रहें उस चीज़ में, और ऊपर वाला कभी ना कभी तो आपको दे ही देगा। चलिए, कभी ना कभी। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। अब मैं आपके पास आना चाहूँगा लास्ट में जाते जाते, और नाराज़ ना होइएगा आप, मैं आपको लास्ट में जाने से पहले एक गीत भी यहाँ से
जो गाना भी इनका है वो भी मैं सुनवा कर आपको यहाँ से भेजने वाला हूँ। अभी मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप मेन इसमें गिटारिस्ट हैं, तो इसमें मेरे को ये बताएं कि बहुत लोगों के दिमाग में ना एक भ्रांति होती है कि मैं गिटार सीखूंगा, लोग मेरे से खुश होंगे, मेरे पास आएंगे। काफ़ी लोग अभी कॉलेज के बच्चे इस वीडियो को देखकर बैठ भी रहे होंगे कि भैया मुझे भी सीखना है, कॉलेज में एक तरीके का टशन हो जाती है। तो क्या लगता है आपको, आप तो खुद एक गिटारिस्ट हैं, अब तक कितनी टशन आपने जमाई होगी इसमें? एक्चुअली एज सच कोई टशन तो हमने नहीं जमाई है, हमने बस अपने म्यूज़िक को शिद्दत के साथ किया है, पूरे मेहनत के साथ किया है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने म्यूज़िक को पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ करते हैं तो ऊपर वाला आपको आपके मुकाम तक ले जाता है और आपका नाम ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। तो उसके लिए कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये चीज़ है। तो ये सवाल मैंने आप सभी की तरफ से मैंने सवाल पूछा। अब लास्ट में जाते जाते मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमारे दर्शक बहुत देर से देख रहे होंगे कि बस पटर 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 बोले जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई गाना नहीं सुनने को मिल रहा है। तो एक गाना अगर हमारे दर्शकों के लिए कुछ लाइन्स अगर यहाँ पर हो जाए। जी बिल्कुल। तो मैं वही जो अभी हम मुंबई में परफॉर्म करके आए हैं, एक हमारे एपिसोड का सॉन्ग है, उसी के कुछ लाइंस मैं गा देती हूँ बैंड के साथ। आप सब लोग मेरे साथ सपोर्ट करिएगा थोड़ा। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। तो ये आपने सुना है, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, तो ये जब आपने बैंड वहाँ पर परफॉर्म किया है तो उसके बाद दर्शकों का क्या मतलब दर्शकों का और जजेस का क्या रिएक्शन था वहाँ पर देखने के लिए? जब हमने ये गाना किया था एक्चुअली हम जब वहाँ थे तो हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था कोई भी गाने को प्रिपेयर करने का, बट ये है कि वहाँ का मेन चैलेंज ये था कि इतने कम समय पे कौन कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव कर पाता है। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि हम कोई अच्छा सॉन्ग चुने और उसमें अपना बेस्ट दे सके। तो इस गाने के पीछे भी हम काफ़ी पूरी रात बैठे रहे और पूरी मेहनत करी, और जब एकदम से हमने स्टेज पे परफॉर्म किया तो जजेस काफ़ी इम्प्रेस हुए, जितने कंटेस्टेंट थे उनको भी पसंद आया। और इस गाने में हमने छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी थी बैंड के पर्सपेक्टिव से, जो कुछ यूनिक हो सके इस सॉन्ग में। तो वो चीज़ जजेस लोगों ने पकड़ी और उन्हें समझा और हाँ काफ़ी अप्रिशिएट किया, मतलब काफ़ी अप्रिशिएट किया। और मैंने भी आपको अभी दोस्तों गाना जो सुना है, एक बार कमेंट सेक्शन में जा करके अपनी क्रिया प्रतिक्रिया भी दीजिएगा, क्योंकि मेरे को तो पर्सनली अगर मैं बताऊं मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जिस तरीके का वातावरण एक बैंड में होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखा है। अच्छा माहौल भी यहाँ पर है, और जैसा वोकलिस्ट हैं हमारे साथ, गिटारिस्ट हैं, मेन गिटारिस्ट हैं, बेस गिटारिस्ट हैं और ड्रमर भी हमारे साथ हैं। ये सभी बातचीत मैंने इस वक्त आपको दिखाई है देहरादून उत्तराखंड से, और हमारा बैंड रिहा बैंड इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, तब तक आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।